हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। नाउ कहते हैं एनी इंस्टीट्यूशन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स लीडरशिप, एज वाइज एज इट्स लीडरशिप। तो लीडरशिप में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिसेंटली जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 2 ऑर्डिनेंसेस प्रमलगेट किए हैं जिसके अंदर टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैज़ बीन चेंज्ड। तो जो चेंजेस हुए हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि नए ऑर्डिनेंस क्या हैं, हम देखेंगे कि सीबीआई क्या है, उसके प्रोविजंस क्या है, कैसे फंक्शन करती है, साथ में हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस देखेंगे और इसके साथ हम ओवरऑल देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, पर उससे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटी करप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सीबीआई is a statutory body set up under Department of Personnel and Training as a premier investigative agency। तो पहले आपका सीबीआई के बारे में है और दूसरा है Enforcement Directorate is a premier body set up under Department of Economic Affairs to maintain the financial integrity of a country। दोनों स्टेटमेंट को एक बार देखिए, कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है, ज़रा इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। सेटअप की जगह इसे अभी लिख सकते हैं वर्किंग अंडर, इसे ज़रा काम करेक्ट कर लीजिए, वर्किंग अंडर, करंटली वर्किंग अंडर। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं न्यूज़ के बारे में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने 2 ऑर्डिनेंसेस प्रमलगेट किए जिसके अंदर हमारे जो 2 लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट है उसमें चेंजेस कर दिए गए, जिसमें आप में एक आता है आपका डीपीएससी एक्ट, दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टैब्लिशमेंट एक्ट, और दूसरा आता है आपका सीवीसी। इन दोनों को यूज़ करके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैव इंक्रीज द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया। पहले 2 साल होता था, 2 से 5 साल कर दिया गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? ऑर्डिनेंस इज नथिंग बेसिकली टेम्पररी लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, टेम्पररी लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बट वो आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो इन अ वे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक टेम्पररी पीरियड के लिए एक लेजिस्लेशन पास किया है जिसके अंदर जो आपके सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं उनके डायरेक्टर्स की जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड करके 2 से 5 साल कर दिया गया है। इसके जो डिटेल में चेंजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीबीआई क्या है और कैसे फंक्शन करती है। CBI is basically premier investigative agency of the country। अगर करप्शन के केसेस होते हैं और वो जो बहुत फेमस हो, इम्पॉर्टेंट हो, पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है, इस तरीके के करप्शन केसेस अक्सर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपका CBI के पास जाता है। अच्छा, ये जो बॉडी है ये बनी 1963 में थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी एंड द रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो आपके होम और कुछ टाइम तक ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के साथ काम करती थी बट अब वहाँ नहीं काम करती। पहले हम जानते हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के रेजोल्यूशन के अंदर इसको पास किया गया संथनम कमेटी। संथनम कमेटी बेसिकली बनी थी 1962-64 में टू रिकमेंड टू रिड्यूस द करप्शन इन इंडिया। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारी लीडरशिप बहुत इंटेग्रिटी वाली थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी सॉ राइजिंग करप्शन और उसको डाइल्यूट और रिड्यूस करने के लिए संथनम कमेटी बिठाई गई थी। इस कमेटी ने 2 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन याद रखिएगा, एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाने को बोला और दूसरा आपका सीबीआई बनाने को बोला। सीबीआई को आपको 1963 में बना दिया गया था और सीवीसी को आपको 1964 में सेटअप कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। अच्छा एक चीज़, सीबीआई को आज तक स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिला है, सो दिस इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जबकि सीवीसी को 2000 टू अर्ली 2000 में स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था एंड दैट्स वाई सीवीसी इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यहाँ से आपके जो पहले सवाल का उसका जवाब आपको मिलने लगा होगा दैट सीबीआई इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन बनी है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के रेजोल्यूशन से बनाया गया था, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आपका एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ये इसके अंदर आती है। तो ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT के अंदर आती है, ये नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसको अपनी पावर कहाँ से मिलती है? इसको अपनी पावर मिलती है DPSE एक्ट से, दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, जिसके अंदर CBI को उसकी पावर दी गई है। अच्छा, अब आते हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग द डायरेक्टर। CBI के जो डायरेक्टर हैं उनकी जो टेन्योर है 2 साल की प्रोवाइड की गई है, पर इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो आपकी लोकपाल के अंदर आती है। पहले DPSE कवर करता था CBI के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को
बट काफ़ी सारे सवाल उठाए गए कि जो उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, राइट ना। तो सीबीआई की ऑटोनॉमी पे सवाल उठाए जाने लगे कि सीबीआई हैज़ बिकम अ बॉडी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मोटिव अटेन करने के लिए यूज़ करती है, पार्टी इन पावर ऑपोजिशन को ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करती है। तो स्टेट ने क्वेश्चन रेज किए थे, ऑपोजिशन ने क्वेश्चन रेज किए थे, ओवरऑल सिविल सोसाइटी अगेंस्ट हो गई। तब क्या किया गया, तब डायरेक्टर को एक ऑटोनॉमी और एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की गई सो दैट ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके तहत जो पहले चेंजेस थे वो लोकपाल के अंदर किए गए, जिसमें बोला गया कि जो इसकी अपॉइंटमेंट है वो एक न्यूट्रल कमिटी किया करेगी। अब ये न्यूट्रल कमिटी के अंदर कौन थी, इसमें एक तो आपके प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव थे, दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा होने चाहिए, राइट ना, ऑपोजिशन लार्जेस्ट जो आपकी जो ऑपोजिशन में पार्टी है उसके लीडर। तीसरा बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय सीजीआई। तो ये आपके हो गए 3 मेंबर से आपकी एक ऐसी न्यूट्रल कमेटी बनती थी जो कि सीबीआई डायरेक्टर को आपकी अपॉइंट करेगी और उसके रिकमेंडेशंस वगैरह देगी, जिससे कि इस तरीके के एलिगेशन से बच सके और एक आपकी न्यूट्रलिटी मिल सके। बट हो इसके बाद और भी बाकी आपके चेंजेस हुए, जैसे डीपीएससी एक्ट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को चेंज करके लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी कर दिया गया, बिकॉज अक्सर मतलब जब 10% की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहे थे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं मिल रहा था, जिससे आपकी जो अपॉइंटमेंट डिले हो रही थी और काफ़ी टाइम तक हमारे सीबीआई के डायरेक्टर नहीं थे, तो ये अमेंडमेंट लाए गए। फिर आपके सीवीसी एक्ट ऑफ 2003 में जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको 2 साल का टेन्योर, 2 साल का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड कर दिया गया। ना ध्यान रखिएगा, दिस सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि ये इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकें। एक तो हमने न्यूट्रलिटी देखी और दूसरा हमें चाहिए था कि इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकें। क्यों? इफ़ अगर डायरेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए और अपने रिमूवल के लिए, तो उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। आप चाहे कितने भी इंटीग्रल पर्सन को क्यों ना अपॉइंट कर दें, इफ़ देयर एग्जिस्टेंस इज इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन जो आपकी गवर्नमेंट इन एग्जिस्टेंस है, तो उनकी इंडिपेंडेंस क्वेश्चनेबल होती है। अब जब आप 2 साल के सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर लेकर आओगे, सो इवन इफ दे आर इन्वेस्टिगेटिव केस अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई ऐसे जो कि उनके अपॉइंटमेंट को हर्ट नहीं कर सकते, तो वो एक न्यूट्रल डिसीजन ले सकते हैं, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसीलिए 2 चेंजेस ले गए थे, एक तो अपॉइंटमेंट लेवल पे, राइट ना, एक तो अपॉइंटमेंट लेवल पे चेंजेस किए गए और दूसरे आपके चेंजेस किए गए रिमूवल लेवल पे, जिससे कि क्या हो सके, एक आपकी इंडिपेंडेंस सीबीआई को मिल सके। तो ये आपके कुछ चेंजेस किए गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट की कुछ और जजमेंट आते हैं जिसमें बोलते हैं कि इफ़ अ पर्सन, अगर आप ऐसे पर्सन को नॉमिनेट कर रहे हो या अपॉइंट कर रहे हो डायरेक्टर की जगह पे जिसके 6 महीने का टेन्योर भी नहीं बचा, मतलब हु इज नियरिंग हिज 62 और 65, जहाँ पे उनका रिटायरमेंट एज आ जाती है, अगर 6 महीने की एज नहीं बची है उनकी, तो ऐसे केस में उनको नहीं अपॉइंट करना चाहिए। तो ये आपका 6 मंथ का रेसिडुअल टेन्योर जजमेंट वाली आई थी 2019 में। फिर प्रकाश सिंह केस में बोल दिया गया था कि डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड बेस्ड ऑन मेरिट एंड नॉट ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन। फिर आपका विनीत नारायण जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोलते हैं कि फर्दर इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 2 साल का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वाली जो प्रोविजन की पहली बार जो बात हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी विनीत नारायण जजमेंट में 1998। तो ये आप याद रख सकते हैं, संथानम कमेटी और एक विनीत नारायण जजमेंट। तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कैसे प्रोवाइड की, एक तो प्रोवाइड की अपॉइंटमेंट लेवल पे, फिर हमने प्रोवाइड की रिमूवल लेवल पे, फिर ये जो विनीत नारायण जजमेंट में अपॉइंटमेंट तो देखा ही गया, रिमूवल देखा गया, और साथ में आपकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ट्रांसफर लेवल पे भी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई कि जब ट्रांसफ़र होगा तो भी एक हाई लेवल कमिटी की रिकमेंडेशन पे होना चाहिए। इफ़ लाइक हाई लेवल कमिटी होनी चाहिए अगर बाय द वे आप ट्रांसफ़र करने चाहते हो सीबीआई के ऑफिशियल या डायरेक्टर वगैरह को। तो इस तरीके से 3 लेवल पे जो डायरेक्टर है उसको इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई थी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं सीबीआई के फंक्शन। सीबीआई के फंक्शन देखे जाए तो ये आपकी मेन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, राइट, जो आपके जो मेन करप्शन केसेस हैं उनके लिए आपके इन्वेस्टिगेशन करती है। टू द एक्सटेंट के 69 सेंट्रल लॉज, 18 स्टेट के लॉ और 231 आईपीसी लॉज के ऊपर ये अपनी निगरानी रखती है और उनको यूज़ करके करप्शन के केसेस को कम करती है। साथ में सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो वो भी हमारी एंटी करप्शन बॉडी है,
उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। लोकपाल जो कि हमारे हायर ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को करप्शन करने से रोकते हैं, उसको भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है लोकपाल एक्ट के अंदर। और साथ में इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी इंटरपोल है उसके साथ कोऑर्डिनेट करने का जो काम है वो भी हमारी सीबीआई ही करती है। तो ध्यान रखिएगा, सीबीआई इज अ बॉडी जो कि इंटरपोल मेंबर्स के साथ आपकी कोऑर्डिनेट करती है। तो ये था सीबीआई के फंक्शंस। अब आते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर भी हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, पर ये आपकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के लिए है, राइट ना, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। ओके, कहते हैं 1946-56 के आसपास बनी थी, स्पेशली सबसे पहले 1956 में बनी थी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर इसको बनाया गया था, पर 1957 में इसको रीनेम कर दिया गया। तब इसका नाम कुछ और था, इन्फोर्समेंट यूनिट था तब इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। पर 1957 में इसका नाम बदल के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया और ये हमारी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आ गई। तो मिनिस्ट्री सेम है, पहले आपकी डिपार्टमेंट ऑफ आपकी इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर थी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अफेयर्स के अंदर आ गई, पर ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये कौन कौन से लॉज को इम्प्लीमेंट करती है फाइनेंशियल इंटेग्रिटी रखने के लिए? इसका काम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना। इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग आपका फाइनेंशियल एक तरीके का वायलेशन है, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है। साथ में ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को भी इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है। अच्छा, इसका काम है जो आपके इनफैक्ट जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर जो फ्यूजिटिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में, राइट ना, जो फ्यूजिटिव होते हैं उनके केस को आपका प्रोसेस करने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अंदर होती है। साथ में स्मगलिंग रोकना, फेक करेंसी वगैरह को प्रिवेंट करना, वो भी आपका काफ़ी हद तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अंदर आती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर रेगुलेशन लेकर आना, साथ में अपने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में आपके जो फ्यूजिटिव हैं उनके अगेंस्ट केस को बिल्ड करना, और साथ में आपके स्मगलिंग वगैरह को रोकना, ये आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, ये चलते हैं आपके आगे। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं जो कि डायरेक्टर की पोजीशन को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर दोनों के ही प्रीवियसली डायरेक्टर का जो टेन्योर था वो 2 साल का दिया गया। अभी आई डिस्कस प्रीवियसली कि कैसे 2 साल का टेन्योर दिया गया है, वो सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का दोनों का है। बट रिसेंटली जो चेंजेस किए गए हैं उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट क्या है, दे कैन एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ अ डायरेक्टर बाय 1 ईयर एवरी ईयर। वो 1 साल का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। तो इमेजिन कीजिए, अगर रमेश जी को सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया है तो पहले तो 2 साल की उन्हें एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर मिलेगी, पर 2 साल के बाद नॉर्मली इनको रिटायर करना पड़ता था, बट अब क्या है, 2 साल के बाद उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। वो सिर्फ 1 साल नहीं, 1 साल और 1 साल और, इन टोटल 5 साल का आपका टेन्योर मिल सकता है। इसका मतलब ये जो 2 से 5 किया गया है ये डायरेक्ट 2 से 5 नहीं है, इसका मतलब हर साल 1 साल का एक्सटेंशन होगा, वो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। नाउ इट इज़ द वर्ड डिस्क्रिशन दैट शुड रिंग बेल्स इन योर ईयर कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन आ गई, इसका मतलब ऑटोनॉमी क्या होगी वो हम एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे जहाँ पे कंप्लीट ओपिनियन इसमें आ रहा है। सो इस केस में जो सीबीआई डायरेक्टर है उसकी जो टेन्योर है उसको 2 से 5 साल कर दिया गया, जिसमें हर साल का एक्सटेंशन होगा और एक्सटेंशन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि दिस हम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उल्टा दिस विल बी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, अपॉइंटिंग कमिटी, जो कमिटी ने अपॉइंट किया था। जैसे सीबीआई के केस में आपकी अपॉइंटिंग कमिटी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के केस में आपकी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होती है सीवीसी चीफ, आपका रेवेन्यू और होम सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और सीवीसी चीफ, ये आपकी जो कमिटी है ये मिलकर डिसाइड करेगी कि एक्सटेंशन करना है नहीं। और ध्यान रखिएगा, जो आपके सीबीआई के लिए जिस एक्ट में चेंज किए हैं वो है दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। और लेकिन जो सीवीसी, जो आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जो डायरेक्टरेट की डायरेक्टर की पोजीशन को एक्सटेंड करने के लिए जिस एक्ट का यूज़ किया है दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003। तो 2 डिफरेंट एक्ट्स को यूज़ किया गया है।
आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई हो कि किस तरीके से जो टेन्योर है उसको 2 to 5 कर दिया गया है, और वो कैसे हर साल की एक्सटेंशन है, 1 साल की नहीं। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है उससे काफ़ी सवाल उठते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर चलिए बढ़ते हैं आगे और मेरे अब आप सवाल का जवाब दीजिएंगे। Consider the following statement about anti-corruption infrastructure. It is a statutory body set up under DOPT as a premier investigative agency. तो ये DOPT के अंदर तो है लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 आपकी गलत है। दूसरा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अ प्रीमियर बॉडी, यहाँ पे मैंने इसको चेंज करने को बोला था, वर्किंग अंडर, करंटली वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जब यहाँ पे करंटली वर्किंग आ जाएगा ना तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि इनिशियली ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर बनी थी, बट अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर काम कर रही है, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज बोथ A एंड B आर इनकरेक्ट। आपका D इसका आंसर हो जाएगा, नॉट C। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। इफ दैट इज द केस तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.